कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। और जहानाबाद के लाल राजेश रंजन ने ये ताकत दिखा दिया। कामयाबी के दरवाजे को इतनी तेज खटखटाया कि आज वो यूपीएससी की परीक्षा में कामयाब हो गए। जहानाबाद के लाल राजेश रंजन ने अपने मेहनत और मशक्क़त के बाद इस कामयाबी को हासिल किया है। राजेश रंजन के पिता अपने बेटे की कामयाबी पे काफ़ी खुश हैं। अपने बेटी की कामयाबी पर जब उनसे बात किया गया तो उनकी आंखें छलक गई। उन्होंने कहा कि बचपन से ही मेरा बेटा पढ़ने में काफ़ी तेज़ था। मेरा सपना था कि मैं अपने बेटे को कामयाब बनाऊं और आज यूपीएससी में उसकी कामयाबी मेरे लिए गर्वान्वित कर देने की बात है। वहीं माँ ने भी कहा कि बचपन से मेरा बेटा पढ़ने में काफ़ी तेज़ था। आज उसका नतीजा है कि मेरा बेटा यूपीएससी में कामयाब हो गया है। मानस इंटरनेशनल में उसने अपनी तालीम हासिल की और उसके बाद से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो बाहर चला गया। बहुत अच्छा, भगवान की कृपा से हो गया, अच्छा हुआ। क्या बचपन से कैसा रुझान था उनका पढ़ाई में? बचपन से भी रुझान था बहुत बढ़िया से। क्या आपका क्या शौक था? हमारा क्या शौक था, पूरा कर दिया। ठीक है वो तो। अब आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि पूरे जहानाबाद को खुशी है, पूरे जहानाबाद जिले को खुशी है। गरीब की बेटा है, गरीब को मदद करना। गरीब को मदद करना। बोलिए बोलिए जी, यही हमारा तमन्ना है। मेरा तमन्ना पूरा कर दिया, बहुत खुशी है। अच्छी लग रहा है बच्चा। अच्छा क्या है जी, गरीब घर का बच्चा था, आगे बढ़ गया। ठीक, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? अब आगे बढ़ना चाह रहा है तो अब अच्छा लगेगा। आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ठीक, अच्छा बुझाता है। बचपन से कैसा स्वभाव था रंजन का? बच्चा से बहुत, सब परिवार से अच्छा उसका विचार था। लगता था कि मेरा बेटा इतना कामयाब होगा आपको? हाँ, हमको लगता था कि बेटा हमको कामयाब होगा। हमको सब बच्चा ठीक है, विचार के सब तीनों ठीक है। लेकिन इसने तो पूरा नाम रोशन कर दिया पूरे हाँ, ये बिहार में। रोशन कर दिया। किस स्कूल में पढ़ता था? मानस में पहले पढ़ता गया। सबसे पहले तो हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने एक मौका दिया। उसके बाद हम धन्यवाद देते हैं उनके पिताजी को, सुरेश प्रसाद जी को, क्योंकि सुरेश प्रसाद जी जिस समय में ये अपने बच्चे का एडमिशन कराए थे उस समय काफ़ी इनको शौक़ था कि मेरा बच्चा भी पढ़ लिख के कुछ अच्छा करे, क्योंकि उस टाइम में तो हम लोग को ऐसा विश्वास नहीं था। और एक चीज़ आप लोगों को हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट भी कर देना चाहते हैं कि स्कूल मैंने जो खोला था उसके पीछे हमारा कोई लाचारी या परेशानी नहीं थी, कोई तकलीफ़ भी मुझे नहीं था। शौक़ यही था कि कम से कम मेरा स्कूल ऐसा बने कि जहाँ से बच्चे पढ़ लिख करके ऊंचे जगहों पर जाएं। आज मैं सब कुछ पा चुका और इसको पाने में मेरे पीछे मेरा केवल मेहनत नहीं गया, हम उस विद्यार्थी को भी हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि और उत्तरोत्तर विकास करता रहे। और अभी विद्यार्थी से हमारी बात हुई भी, वो फिर एक अटेम्प्ट लेगा। वो चाहता है कि हम जैसे बिहार का ही लड़का टॉप किया है, वो चाहता है कि अगली बार परीक्षा में मैं बिहार का मतलब पूरी यूपीएससी में पूरी इंडिया से टॉप करूं। तो मैंने अपना ठाकुर जी के पास भी, ईश्वर के पास भी एक अर्जी लगाया है कि उस विद्यार्थी को बुद्धि दें, विवेक दें, साहस दें, शक्ति दें। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ, किस तरह का स्वभाव था उस बच्चे का, शुरू से आप जानते हैं?
स्वभाव तो बिल्कुल नेक था और जेंटिल था, नम्र था। और हम अक्सर विद्यार्थियों को कहते हैं कि जिस विद्यार्थी के पास एक संस्कार होगा, जिस विद्यार्थी के पास शिष्टाचार होगा, जो माता पिता और गुरुजन को आदर करने का जिसके पास वृत्ति होगी, वही बच्चा कुछ आगे कर भी सकता है। इसी टाइप का उसके अंदर था। शुरुआत में तो इतना सीधा साधा था कि बीच बीच में उसको बुला करके ऑफिस में हमको बात करना पड़ता था कि थोड़ा सा बोल्ड बनिए, और वही सब का कारण है कुछ प्रभाव पड़ा और आगे बढ़ा है। हम एक छोटा सा हम यहाँ आने के बाद महसूस हुआ कि उनके पिताजी सुरेश बाबू शुरू से विद्यालय के प्रति इनका श्रद्धा ममता रहा है और इनके घर के सभी बच्चे आज तक पढ़ रहे हैं। हाल फिलहाल में 2-3 महीना पहले ही अपना भी एडमिशन कराए हैं। और जब हम यहाँ पर आए तो ये बेहद भावुक हो गए, और भावुक इस बात के लिए हो गए कि आपने मतलब हम लोगों को बहुत सहयोग किया। सच्चाई है कि मैं बाज़ार में स्कूल चलाता था और मैं महसूस नहीं करता था कि कोट इलाके में भी अच्छे स्कूल की कमी है। जब मैं इस इलाके में आया तो हमको महसूस हुआ कि नहीं, सचमुच में ये मानस इंटरनेशनल स्कूल कोट पर लाने से इस इलाके लोगों का काफ़ी भला हुआ है। एक नहीं, अनेकों अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और हम सुरेश बाबू को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि मेरे पर उन्होंने ट्रस्ट किया और आगे भी ट्रस्ट किए हैं। इनके बच्चे आज भी मेरे यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आप कैसा महसूस और एक चीज़ उन्होंने कहा जिसको हमको फील हुआ कि नहीं, मतलब अभिभावकों को सहयोग करना चाहिए। सब कुछ फीस ही नहीं है, मतलब कौन बच्चा कहाँ क्या करेगा। आज समझिए कि इस बच्चे ने जो मतलब मुझे दे दिया, मेरे स्कूल को दे दिया, या इस देश को दिया, या प्रदेश को या ज़िले को गौरवान्वित किया, इसके लिए मतलब हम इनके पिताजी का आभारी हैं, या उस विद्यार्थी का हम ऋणी रहेंगे कि कम से कम मेहनत करके हमारे शौक़ को पूरा किया, आगे बढ़ाया। और इन्होंने कहा कि सर आपने केवल 100 रुपया में एडमिशन किया था। इनके भाई हैं जिन्होंने अभी व्यक्त किया कि आपने 100 रुपया में एडमिशन कराया था और 100 रुपया में ही पढ़ा दिए। हमको भी याद नहीं था, खैर इन्होंने याद करा दिया। तो हम आगे यही हम कहेंगे कि मैंने संकल्प लिया है कि जो गरीब बच्चे होंगे और जिनके माता पिता पढ़ाने लिखाने में मतलब CBSE स्कूल में, मेरे स्कूल में सक्षम नहीं हैं, मैं उनको हेल्प करूँगा। धन्यवाद।